अमेरिका से टैरिफ पर नया ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का दवा कंपनियों पर निशाना। फार्मा सेक्टर पर 100% टैरिफ लगाया अमेरिका ने। अमेरिका में कंपनी नहीं होने पर लगेगा टैरिफ, ट्रंप की ओर से कहा गया। 1 अक्टूबर से नया टैरिफ जो है वो लागू होगा। बढ़े टैरिफ से भारत को बड़े नुकसान की आशंका है। आपको बता दें कि भारत से कुल 31% फार्मास्यूटिकल निर्यात करता है अमेरिका। और एक और ये बड़ा दावा अमेरिका की तरफ से किया गया। ट्रंप ने कहा है कि इसका जो असर है वो भी अब दिखाई देगा। ट्रंप ने ऐलान किया है फार्मा सेक्टर पर 100% टैरिफ लगेगा। अब शुरुआत उन तस्वीरों के साथ जो सावधान करने वाली है। सड़क पर चल रहे लोग कब आवारा जानवरों के हमले का शिकार हो जाएं, कोई नहीं जानता। इस बार यूपी के झांसी से सांड के हमले का वीडियो सामने आया है। इस महिला ने पहले सफेद रंग के सांड को डंडे से भगाया और वापस घर की तरफ जाने लगी तो दूसरे सांड ने इस पर हमला कर दिया। सांड ने महिला पर इस कदर हमला किया तो वो कई फीट ऊपर उछली और फिर जमीन पर गिरकर बेसुध हो गई। इसके बाद सांड जैसे ही महिला पर दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ा तभी एक बाइक सवार गली में पहुंच गया, लेकिन सांड को देखकर वो भी इस कदर घबरा गया कि आगे आने की बजाय पीछे जाने लगा। इधर ये घायल महिला जमीन पर ही तड़पती रही। फिलहाल गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। आवारा पशुओं के आतंक से पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। राजस्थान के जोधपुर से ऐसी ही एक डरावनी तस्वीर सामने आई है, जिसमें राह चलती महिला पर सांड ने अचानक से हमला बोल दिया। ये है आवारा सांड का नया कांड। सांड आया, हमला बोला और चला गया। सिर्फ 5 सेकंड में सांड ने महिला को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। सांड ने महिला को ऐसा मारा कि वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। घायल महिला सरोज गहलोत रोजाना की तरह काम से बाहर निकली। सामने गली में सांड खड़ा था। जैसे ही उसने सांड को देखा उसे सांड के मंसूबों का अंदाजा हो गया, लेकिन सांड ने तभी महिला की तरफ दौड़ लगा दी। महिला बचती उससे पहले ही उसने सीधे सींग से हमला कर दिया। महिला उछलकर दीवार से टकराई और फिर नीचे गिर गई। महिला पर हमला बोलने के बाद सांड वहां से उसी स्पीड में भाग खड़ा हुआ। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के सीलमपुर से, जहां 15 साल के एक बच्चे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। दिल्ली के सीलमपुर में नाबालिग की हत्या की गई। नाबालिग की चाकू मारकर हत्या की गई है। हिरासत में 13 साल का आरोपी ले लिया गया। हत्या के बाद इलाके में तनाव है। पुलिस बल वहां पर तैनात है। मौके से हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद किया गया है। नाबालिग की हत्या की जांच अब दिल्ली पुलिस कर रही है। चाकू मारकर हत्या की गई। ये नाबालिग की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। हत्या के बाद से इलाके में तनाव है और इसीलिए भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है। जांच पड़ताल अब की जा रही है पुलिस की तरफ से। आप देख सकते हैं कि जो पूरा इलाका है, इस वारदात के बाद पूरा माहौल यहाँ पर तनावपूर्ण बना हुआ है। दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर मौके पर पहुँच चुके हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात कर दिए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। माहौल पूरी तरीके से यहाँ पर तनावपूर्ण बना हुआ है और स्थिति को काबू में रखने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से अतिरिक्त जवानों की तैनाती की यहाँ पर की गई है। तकरीबन गुरुवार रात 8 बजे के आसपास का मामला ये बताया जा रहा है, जहां पर जो आरोपी है उसके जो है वो नाबालिग बताया जा रहा है और जिसकी हत्या हुई है उनको भी जो है उसको भी नाबालिग बताया जा रहा है। इस पर देखिए सामने आप देखेंगे तो वो ये मार्क स्पॉट आपको दिखाई दे रहा होगा जहां पर जो वारदात को जो है अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा पूरी तरीके से जो खून के धब्बे हैं वो आपको दिख रहे हैं। पुलिस ने उसको पूरी तरीके से जो है अपने कब्जे में ये जगह ले ली है जहाँ पर वारदात हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बेकाबू बस का ऐसा कहर देखने के लिए मिला जिसको देख किसी की भी सांसें फूल जाएं। तेज रफ्तार बस ने सड़क किनारे खड़े लोगों पर टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर ऐसी जिसे देख किसी की भी हालत खराब हो। ऐसा हादसा जिसने पूरे शहर में सनसनी मचा दी। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। तस्वीरों में दिखा कि कार सड़क किनारे खड़ी, रास्ता भी लगभग खाली ही। 3 लोग कार के पास आए, आगे का दरवाजा खोला और सामान रखने लगे। तभी अचानक आई बस ने उनको टक्कर मार दी। तीनों घायल उछलकर नीचे गिरे।
इस भीषण टक्कर से पहले की तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा कि राइट लेन में दौड़ती बस को अचानक ड्राइवर ने लेफ्ट लेन की तरफ मोड़ दिया। हादसे के वक्त बस की स्पीड भी काफी ज्यादा थी। टक्कर होते ही राहगीरों की भीड़ जमा हो गई और घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और ये मुकाबला 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, क्योंकि कल पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश पर 11 रन से जीत हासिल की और फाइनल में जगह बना ली है। भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट में 13वीं बार किसी टूर्नामेंट या ट्राई सीरीज का फाइनल होगा। 2017 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में दोनों टीमें आखिरी बार खिताब के लिए भिड़ी थी, तब भी पाकिस्तान ने ही बाजी मारी थी। भारत को आखिरी जीत 2007 के T20 वर्ल्ड कप में मिली थी। आज भारतीय टीम सुपर 4 का अपना अंतिम मुकाबला खेलेगी और ये मुकाबला श्रीलंका से होना है। बताएं आपको कि श्रीलंका पाकिस्तान के हाथों हारकर एशिया कप की फाइनल रेस से बाहर हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया। बाइक सवार ने सड़क पर जा रहे एक बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा तब हुआ जब बुजुर्ग सड़क पार कर दूसरी तरफ जा रहे थे। तभी पीछे से तेज रफ्तार बाइक सवार आया और बुजुर्ग को उड़ा दिया। हालांकि बाइक सवार ने ब्रेक लगाकर अपनी बाइक रोकने की कोशिश की, लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो बाइक को संभाल नहीं पाया और हादसा हो गया। बुजुर्ग को टक्कर मारने के बाद बाइक सवार ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर वहां से फरार हो गया। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। इंदौर में एक महिला को बदमाश ने जानबूझकर स्कूटर से टक्कर मारी। वो महिला लंबे समय से बदमाश के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और आरोप है कि अब जब वो अलग होना चाह रही है तो बदमाश ड्रामा कर रहा था। बदमाश को पीछे आता देख महिला ने उसे डांटा, पत्थर फेंका तो बदले में उसे स्कूटर की जोरदार टक्कर मिली। वीडियो में दिखा कि बदमाश उसका पीछा कर रहा था और वो आगे आगे पत्थर लेकर चल रही थी। और जब वो करीब पहुंचा तो महिला ने वही पत्थर उसकी तरफ दे मारा। बदले में बदमाश स्कूटर से टक्कर मारते हुए आगे निकल गया। इधर पुलिस ने दोनों के पुराने संबंधों की फाइलें खोली। ये इसके साथ रहती थी, फिर उसके बाद ये उसको छोड़कर चली गई थी और फिर अपने काम करने लगी थी वहाँ बाहर जाकर। और अब जब ये वापस आई तो बदमाश ने फिर इसका पीछा किया और महिला के ना मानने पर उसे कुचलने की कोशिश की। इस बीच बड़ी खबर है बिहार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लॉन्च करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी सुबह 11 बजे बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपए यानी 7,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। इस नई योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। बिहार में आज सियासत का सुपर शुक्रवार है। एक तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर है। शाह का 10 दिनों में ये दूसरा बिहार दौरा है। अमित शाह आज दोपहर 2 बजे बेतिया में बैठक में शामिल होंगे, तो शाम को अमित शाह पटना में बीजेपी के विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी आज बिहार के दौरे पर हैं। प्रियंका आज मोतिहारी में हर घर अधिकार रैली को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी भी दोपहर 3 बजे पूर्वी चंपारण के गांधी मैदान में रैली करते हुए दिखाई देंगी। तो वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है। ओवैसी आज पूर्णिया में रोड शो करेंगे। उनका रोड शो बरसौनी से शुरू होगा, जो डगरुआ और बाइसी होते हुए अमौर विधानसभा तक पहुंचेगा। बड़ी खबर आपको हम बता दें अमेरिका से है, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। ट्रंप और शहबाज शरीफ की मुलाकात व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई है।
और इन दोनों के साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद थे। 2019 के बाद से ये अमेरिकी राष्ट्रपति और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बीच व्हाइट हाउस में पहली मुलाकात है। मुलाकात के बाद शहबाज आज की शाम UNGA में भाषण भी देंगे। जब मुलाकात हुई उस वक्त की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। ट्रंप और शहबाज की मुलाकात हुई है व्हाइट हाउस में। 24 सितंबर को भी हुई थी ट्रंप और शहबाज की मुलाकात के दौरान शहबाज के साथ आसिम मुनीर भी मौजूद रहा। चंडीगढ़ के एयरफोर्स स्टेशन से भारतीय वायुसेना के जंगी जहाज MiG-21 की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारतीय वायुसेना आज MiG-21 बाइसन को विदाई देगी। कल MiG-21 फाइटर जेट को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया था। MiG-21 बाइसन को 1963 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था और ये भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था। 6 दशक तक वायुसेना की ताकत रहा। इस फाइटर जेट को चंडीगढ़ एयरबेस से पैंथर्स स्क्वाड्रन से एयर चीफ मार्शल AP सिंह आखिरी बार बादल की सैर कराएंगे। उनके साथ स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा भी इसका हिस्सा होंगी। अंतिम उड़ान के बाद पायलट अपने अनुभव और तकनीकी रिपोर्ट फॉर्म 700 में दर्ज करेंगे। इस दस्तावेज को स्क्वाड्रन कमांडिंग ऑफिसर एयरफोर्स चीफ को सौंपेंगे। यही फॉर्म MiG-21 के गौरवशाली इतिहास की अंतिम किताब के रूप में सहेजा जाएगा। तो आज MiG-21 की विदाई होनी है और एयरफोर्स के चीफ जो है वो आखिरी उड़ान भरेंगे। बासठ साल आसमान में अपनी ताकत का लोहा मनवाने के बाद भारतीय वायुसेना का MiG-21 फाइटर जेट आखिरकार आज रिटायर्ड होने जा रहा है। साल 1963 में रूस में बना MiG-21 भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था और पाकिस्तान के खिलाफ 1965 और 1971 के युद्ध में MiG-21 फाइटर जेट ने अहम भूमिका निभाई थी। 2019 में ऑपरेशन बालाकोट में भी MiG-21 से भारत ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में कई MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हुए हैं। 2023 में राजस्थान के हनुमानगढ़ में MiG-21 क्रैश में 3 महिलाओं की मौत हो गई थी और इसके बाद MiG-21 की उड़ान पर रोक लगा दी गई। 62 साल के बाद वायुसेना के करीब 400 MiG-21 विमान हादसे के शिकार हुए हैं इन 62 सालों में, जिसमें वायुसेना के 200 जवान और 60 नागरिकों की जान भी चली गई। लगातार होते हादसों की वजह से कुछ समय बाद इसे फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाने लगा था। इसके बाद अब 62 साल के बाद इस MiG-21 फाइटर जेट की विदाई आज होने जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं। यूपी के आजमगढ़ में एक बच्चे की इस कदर हत्या कर दी गई कि उसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। दरअसल बच्चे की हत्या के बाद उसके शव को बोरे में बंद करके पेड़ पर लटका दिया गया। सिधारी के पठान टोली का रहने वाला मुकर्रम अली 7 साल का था। ना तो उसकी किसी से दुश्मनी थी, ना ही कोई विवाद। मुकर्रम 24 सितंबर को ही लापता हो गया और अगले दिन शव पेड़ पर देखा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। परिजनों ने बताया कि एक अज्ञात नंबर से फिरौती की कॉल आई थी। इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई थी, लेकिन पुलिस बदमाशों तक पहुंच पाती उससे पहले ही उसका शव बरामद हो गया। जिस पेड़ पर बच्चे का शव मिला उसके बगल वाली छत पर खून के निशान मिले हैं। परिजनों ने पड़ोसी संदीप निगम और उसके भाई शैलेंद्र निगम पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं तनाव के बीच गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई थानों की फोर्स और PAC तैनात की गई है। इस घटना को 2 परिवारों की लड़ाई से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जो बिजनेस को लेकर लंबे समय से चली आ रही थी। हरियाणा के गुरुग्राम से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने भी सुना वो दंग रह गया। यहाँ एक कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में अपने ही पिता की हत्या कर दी। नीरज एक प्राइवेट कंपनी में बतौर लाइजनिंग ऑफिसर काम करता था, जो शराब पीने का आदी था। वारदात वाले दिन नीरज ने पहले खूब शराब पी और उसके बाद अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटने लगा। इस दौरान बेटे से पिट रही बहू को बचाने के लिए गुलाब सिंह बीच में आ गए। इसके बाद तो नीरज इस कदर आग बबूला हुआ कि उसने पत्नी को छोड़कर अपने पिता को क्रिकेट बैट से पीटना शुरू कर दिया। हैवानियत की सारी हदें पार करता हुआ नीरज अपने पिता को तब तक पीटता रहा जब तक उन्होंने दम नहीं तोड़ दिया। गुलाब सिंह को अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन वो पहले ही दम तोड़ चुके थे। फिलहाल पत्नी की शिकायत पर आरोपी नीरज को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।
अब खबर कर्नाटक में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की, जहां धारवाड़ में प्रतियोगी परीक्षा में देरी और सिपाही भर्ती परीक्षा में आयु सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर उतर गए। प्रदर्शनकारियों ने सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि कर्नाटक सरकार पिछले 2 साल से रुकी हुई सरकारी पदों की भर्ती जल्द शुरू करे और पुलिस कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाए। विशाल रैली में हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जिस वजह से धारवाड़ के जुबली सर्कल को आधे घंटे से अधिक समय तक बंद कर दिया गया। सर्कल बंद होने की वजह से इलाके में भारी जाम लग गया और लंबी दूरी तक वाहन फंसे रहे। धारवाड़ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। छात्रों का ये जबरदस्त प्रोटेस्ट यहां पर नजर आया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महिला से छेड़छाड़ करने पर एक मनचले की खूब पिटाई हुई। गांव के लड़कों ने पहले तो उसे पकड़कर लात घूंसों से पीटा और उसके बाद पानी में डुबा कर उसकी धुनाई की। गांव वालों ने मिलकर उस मनचले को पानी में डुबाया। इसके बाद उसे अपने हाथों में उठाकर उसी पानी में वो चलने लगा। मार खा रहे दूसरे लड़के ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन इससे उसकी पिटाई नहीं रुकी। बताया गया कि उस लड़के ने गांव की एक महिला को छेड़ दिया था। महिला के शोर मचाने के बाद जमा हुए ग्रामीणों ने उसे सबक सिखाया। अब आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में लग गई है। नोएडा में एक लड़की ने कैब ड्राइवर पर गाली देने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उसने सबूत के तौर पर कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें वो ड्राइवर उसे मारने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। गुस्से से तिलमिलाया ड्राइवर कैब से उतरी लड़कियों से पैसे मांगता रहा और वो वीडियो बनाती रही। बात के पैसे कंप्लेंट करा ऊबर पे, कंप्लेंट कर ऊबर पे वीडियो बना इसकी। गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड है ना मेरे पे। शिकायत के मुताबिक कैब में बैठी लड़कियों ने ड्राइवर को जाम से बचने के लिए दूसरे रास्ते से जाने को कहा। इसी बात पर बहस हुई, जिस पर ड्राइवर गालियां देता गया। लड़कियां जब गाड़ी रुकवाकर उतरने लगी और पैसे देने से मना कर दिया तो ड्राइवर ने उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाला। बता दिए उधर भाग। आरोप है कि पैसे निकलवाने के लिए ड्राइवर ने लोहे की रॉड भी निकाल ली थी। वो वीडियो बना रही लड़कियों को मारने के लिए भी दौड़ा। अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को न्यूयॉर्क में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अमेरिका समेत हर उस देश को एक कड़ा संदेश दिया जो पिछले कुछ महीनों से रूस से तेल आयात को लेकर भारत को निशाना बनाते आ रहे हैं। विदेश मंत्री ने साफ कह दिया कि दोहरे मानदंड साफ नजर आ रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के 80वें सत्र को भी संबोधित करने वाले हैं। Our focus today is on the correlation between international peace and global development. In recent times, that is well established as both deteriorated in parallel. Double standards are clearly in evidence. Excellencies, peace can certainly enable development, but by threatening development, we cannot facilitate peace. Making energy and other essentials more uncertain in an economically fragile situation helps no one. उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से संचालित होने वाले मदरसों पर एक्शन लगातार जारी है। इस बीच जब बहराइच में अधिकारियों ने एक मदरसे पर छापा मारा तो वहां 40 लड़कियां बाथरूम से मिली। अवैध मदरसे का भेद ना खुले, इसके डर से मदरसा संचालक ने इन छात्राओं को बाथरूम में छिपा दिया था, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम हो गई। मामला पयागपुर तहसील के पहलवारा गांव का है, जहां लंबे समय से एक मदरसा अवैध रूप से संचालित हो रहा था। इसकी सूचना पर जब SDM पुलिस टीम के साथ मदरसा पहुंचे तो संचालक ने गेट खोलने से ही इनकार कर दिया। काफी देर के इंतजार के बाद जब पुलिस फोर्स को बुलाया गया तब जाकर मदरसे का गेट खुला और मदरसे के अंदर जो बाथरूम बने थे उनमें 40 छात्राओं को छिपाया गया था। जांच में मदरसा संचालक के पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिला, जिसके बाद मदरसे को तुरंत बंद करवा दिया गया। उत्तर प्रदेश के शामली से खबर है। शामली में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस गाड़ियों पर जाति सूचक नाम लिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जिन गाड़ियों पर जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, कश्यप और यादव जैसे जाति सूचक शब्द लिखे हुए हैं, पुलिस उन्हें पकड़ रही है।
पुलिस कई दिन से वाहन चालकों को चेतावनी दे रही थी, लेकिन अब वाहनों से जाति सूचक नाम हटवाए जा रहे हैं। यूपी के शामली में पुलिस ने 20 से ज्यादा गाड़ियों के चालान काटे जिन पर जाति सूचक शब्द लिखे हुए थे। यूपी के दूसरे जिलों में भी गाड़ी पर जाति लिखने पर पुलिस चालान कर रही है। अगर आपने भी अपनी गाड़ी पर ऐसा कोई जाति सूचक शब्द लिखा है तो उसे फौरन हटा लें।